तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बहादुर जी एकेडमी में। तो आज का हमारा जो मॉक टेस्ट का चौथा क्लास है। देखिए आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ चुका है। क्या कह रहा है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, इनमें से देखना है। जब जल का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के समान हो जाता है तब जल का क्वथनांक प्रारंभ होता है। बात सही है। इनमें से देखना है इनमें से कौन सा कथन जो है गलत है। देखिए इनमें से साफ दिख रहा है बर्फ का घनत्व जो है जल के घनत्व से अधिक होता है। ये बात जो है बिल्कुल ही गलत है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से जो है कम होता है। ठीक है ना। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने में के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। इसका नर्म लोहे का प्रयोग किया जाता है। किसका? नर्म लोहे का। ठीक है। आगे देखिए, वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। वातावरण में क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है अभिवहन। क्या कहा जाता है? अभिवहन। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। समुद्र में बायोमास का पिरामिड सामान्यतः उल्टा होता है। यही सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, उसको देखना है। ठीक है। एक ही प्रजाति के एक ही समय में एक ही पारिस्थितिकी तंत्र में एक से अधिक पोषी स्तर पर रह सकते हैं। देखिए इसका जो है ना तो एक होगा और ना ही दो। ठीक है, ना ही एक ना ही दो। इसका आंसर डी नंबर रहेगा। ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस अवस्था में जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है। बर्फ अवस्था में, द्रव अवस्था में, बाष्प अवस्था में या सभी में समान होते हैं। जब बर्फ अवस्था में जो जल की गतिशीलता न्यूनतम होती है। ठीक है। आगे चलिए, कोलेस्ट्रॉल में कौन सा इम्यूनोग्लोब्युलिन प्रचुर मात्रा में होता है। तो इसमें होता है इम्यूनोग्लोब्युलिन ए। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम जो है सही है। ठीक है। पाचन के संबंध में निम्न में से कौन सा क्रम सही है। देखिए पाचन की क्रिया कहाँ मुख से शुरू होती है। कहाँ से? मुख गुहा से। ठीक है। मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, क्षुद्रांत और बृहदांत। ये ग्रास नली तो होगा नहीं, मुख गुहा का मुख गुहा है। अमाशय भी ग्रास नली। ठीक है। ठीक है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, क्षुद्रांत और क्षुद्रांत उसका नाम है। जो छोटी आंत के जो 3 भाग होते हैं ना, तो प्रथम भाग जो ड्यूडेनम उसी का नाम है क्षुद्रांत। ठीक है। और जेजुनम का ही नाम है बृहदांत। ठीक है। और तीसरा भाग होता है इलियम। ठीक है। आगे चलिए, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। क्या? ए नंबर हो जाएगा। आगे देखिए, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। कोशिका का वह बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है। प्लाज्मा झिल्ली, कोशिकांग या स्नायु कोशिका या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। कौन सा? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। ठीक है। निम्न में से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं। आर्थ्रोपोडा, इकाइनोकार्डेटा, मोलस्का या इनमें से कोई नहीं। इसका जो हो जाएगा इकाइनोकार्डेटा या इकाइनोकार्डेटा। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है। आगे क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजननशील प्राणियों में समान गुण के वंशाणुओं के कितने प्रतिरूप मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? 2। ठीक है। आगे देखिए, किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है परंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो किसके? समजात के। ठीक है। आगे देखिए, किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। देखिए, संघ पोरीफेरा के। कौन से? पोरीफेरा संघ के सभी जंतु जल में पाए जाते हैं। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित अंगकों में से कौन पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है। देखिए, पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो ये हो जाएगा हरित लवक। कौन सा? हरित लवक। पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ नहीं है। निम्नलिखित में प्रोटोजोआ नहीं है। निम्नलिखित में कौन प्रोटोजोआ नहीं है? कौन सा? अमीबा, यूग्लिना, ल्यूकोसिलिन या फेरामीशियम। कौन सा? ल्यूकोसिलिन नहीं है। ठीक है। ल्यूकोसिलिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है। ग्लूकोज या ग्लाइकोजन में रूपांतरण, यूरिया का उत्पादन करना और फिर दवाओं और विषाक्त पदार्थों का विनिमय, अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के अधिक का अवशोषण। इसका आंसर हो जाएगा अजीर्ण आहार से खाद्य और जल के आधिक्य का अवशोषण। ठीक है। आगे देखिए, अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है। अमोघ वर्ष किस वंश से संबंधित है? राष्ट्रकूट वंश से ये संबंधित है। इससे राष्ट्रकूट वंश। ठीक है। आगे देखिए, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी। भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई थी? तो मौर्य वंश के शासनकाल में। किसके? मौर्य वंश के शासनकाल में। ठीक है। आगे देखिए, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी
सभा को अलंकृत करते हैं? महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते हैं? अमोघवर्ष, कुमारपाल, जयसिंह, सिद्धराज या विद्याधर? इसका क्या हो जाएगा? जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज। ठीक है, आगे देखिए। निम्न में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ए नंबर है बाबा फरीउद्दीन, बी नंबर है शेख सलीम चिश्ती, सी नंबर है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, डी नंबर है बख्तियार काकी। तो इसको जो प्रदान किसको प्रदान किया गया था? शेख सलीम चिश्ती को। ठीक है, शेख सलीम चिश्ती को। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है 20 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखिए 1 का क्या हो जाएगा? गुर्जर प्रतिहार राज्य क्षेत्र कहाँ था? गुर्जर प्रतिहार का गुजरात और राजस्थान में। कहाँ? गुजरात और राजस्थान में। राष्ट्रकूट का पश्चिमी दक्कन में। ठीक है, अब पाल का कहाँ था? पाल वंश का बंगाल में। अचोल का तमिलनाडु में। इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्या? डी नंबर। ठीक है, आगे देखिए। निम्न सूफियों में किसने कृष्ण और ओलिया का स्वरूप माना है? निम्न सूफियों में किसने कृष्ण और ओलिया का स्वरूप माना है? शाह मोहम्मद गौस या शाह अब्दुल अजीज, शाह अली उल्लाह या फिर मीर ख्वाजा? ये जो है शाह मोहम्मद गौस को जो है ओलिया का स्वरूप माना है। ठीक है, आगे देखिए। फुतुह उस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? फुतुह उस सलातीन नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? कौन है? अब्दुल मलिक इसामी। कौन? अब्दुल मलिक इसामी। ठीक है, आगे देखिए। उदयगिरी गुफाओं में किसे गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? उदयगिरी गुफा लेख में किस गुप्त शासक के विजयों का उल्लेख है? किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। किसका? चंद्रगुप्त द्वितीय का। ठीक है, आगे देखिए। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? इनमें से भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? देखिए, वनस्थली विद्यालय या फिर LSR महिला विश्वविद्यालय, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय या SNDT महिला विश्वविद्यालय? इसका हो जाएगा SNDT महिला विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखिए। 1930 ईस्वी में इसकी गिरफ्तारी के कारण लोगों ने पेशावर की सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना गुस्सा व्यक्त किया था। ठीक है, लेकिन अब्दुल गफ्फार खान की गिरफ्तारी पर। ठीक है, आगे देखिए। 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किससे प्रेरित करने के लिए बिहार के चंपारण की यात्रा की थी? ठीक है, कपास बागान के मालिक को, राजनीतिक कैदियों को, कपास मिल श्रमिकों को या फिर किसानों को? इसके आंसर क्या है? किसानों को। ठीक है, आगे देखिए। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में से शामिल नहीं है? शिक्षा की नीति प्रणाली, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, अफगानिस्तान, सी नंबर ऑप्शन है अफगानिस्तान में भारतीय सिपाहियों का प्रेरणा, भारतीयों और अंग्रेजों के बीच अंतर विवाह पर रोक लगाने वाले कानून? इसे क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश साइमन कमीशन की नहीं है? द्वैत शासन का उन्मूलन, प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का विस्तार, ब्रिटिश भारत और गिरफ्तारियों के संघ की स्थापना, सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना? इनमें से कौन है? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र को रद्द करना। ठीक है, ये नहीं है। आगे देखिए। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम इस तथ्य को पहचाना कि निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, किसान वर्ग व मजदूर वर्ग और दस्तकार राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? महात्मा गांधी ने कहा था, दादाभाई नौरोजी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी है, बाल गंगाधर तिलक? तो किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। ठीक, आगे देखिए। क्वेश्चन, गांधी जी के अनुसार इनमें से तथ्य दिए हुए हैं उनके बारे में। साध्य और साधन के बीच कोई संबंध नहीं। साध्य साधन को न्यायोचित ठहराता है। साधन महत्वपूर्ण नहीं है। साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। साधन महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, इसका क्या आंसर होता है? ये साध्य और साधन परस्पर संबंधित है। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लक्षद्वीप समूह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है। पहले इन्हें लेकाद्वीप, मेनिकॉय और अमीनद्वीप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तमिलनाडु के कोरोमंडल तट के निकट स्थित द्वीप समूह है। देखिए, इनमें से उक्त में से कौन सा मतलब कथन सही है? नीचे कथन कारक में इसका आंसर जो है देना दीजिए। 1 और 2 जो ये सही है। ठीक है, यानी कि बी नंबर आंसर सही है। आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा द्वीप बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप जो है बंगाल की खाड़ी को पृथक करता है। पुलिकट झील, चिल्का झील, कोलेरू झील या वेम्बनाड झील?
इसका क्या है, पुलिकट झील, ठीक है, पुलिकट झील। आगे देखिए, बीती लेपू एवं बानुआ लेबू द्वीप जो है ये कहाँ पे स्थित है, ठीक है, देखिए कनाडा में स्थित है, या फिर मॉरिशस में, न्यू गिनी में, या फिर फिजी में। कहाँ स्थित है, फिजी में ये स्थित है, ठीक है, हाँ फिजी में। आगे देखिए, भारत के पूर्वोत्तर राज्य की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, ठीक है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा कुल कितने देशों से मिलती है, तो 5 देशों से मिलती है। भारत के पूर्वोत्तर सीमा राज्यों की सीमा जो है 5 देशों से लगती है, ठीक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त अंतर्राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कार्य क्या है, राज्यों के मध्य उत्पन्न विवादों की जांच करना और उन पर परामर्श देना, या फिर कुछ या सभी राज्यों के अथवा एक से अधिक राज्यों के समान हित से संबंधित विषयों की जांच कर विचार विमर्श करना, या फिर उपयुक्त विषयों विशेषकर इनमें संबंधित नीति और कार्य के बेहतर समन्वय की सिफारिश करना, या फिर उनमें उपयुक्त में से सभी। क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से इसका सभी जो है उनकी बातें सही है, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय संघ के अंतर्गत किस राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार जो है किसे है, यह अधिकार किसे है, संसद को है, ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 2 के तहत किसी भी विदेशी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है, संसद को है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम यह है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करे, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। यह कथन जो है किसने कहा था, आर के नारायण ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, आर के लक्ष्मण ने, या फिर खुशवंत सिंह ने कहा था। यह उक्ति किसकी है, आर के लक्ष्मण की, ठीक है, आर के लक्ष्मण। आगे देखिए, भारतीय संविधान मान्यता देता है केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, या फिर धार्मिक, भाषाई और राजनीतिक अल्पसंख्यकों को। इसका आंसर हो जाएगा धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, इनमें से कहा गया है निम्नलिखित में से कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, ठीक, या ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति का सदस्य, या जिला परिषद का अध्यक्ष, या जिला परिषद का सदस्य, ठीक है। ये देखिए, इसके क्या हो जाएगा, जिला परिषद का अध्यक्ष, जिला परिषद का जो अध्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता है, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना सहायक प्रदान करता है, ठीक, अनुच्छेद 275, अनुच्छेद 282, अनुच्छेद 294, अनुच्छेद 293, किसके तहत, अनुच्छेद 275 के तहत, ठीक है। आगे देखिए, नमीबा मरुस्थल कहाँ स्थित है, नमीबा मरुस्थल कहाँ स्थित है, यह है अफ्रीका में, ठीक है, नामी मरुस्थल कहाँ स्थित है, अफ्रीका में, ठीक है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है, पुष्कर मेला जो है एक वर्ष में एक बार ही आयोजित होती है या राजस्थान में लगती है, ठीक है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, कौन, प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में कौन सा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य जिम्मेदारी पूर्ण खपत और उत्पादन से संबंधित है, SDG 12, SDG 13, SDG 17, SDG 10 ना है, SDG 12, ठीक है। आगे देखिए, क्या है, कर्तन एवं दहन कृषि प्रणाली को भारत के किस राज्य में वेबर के रूप में जाना जाता है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, या फिर झारखंड, इसका क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, कौन सा फसल पीला सोना के रूप में जाना जाता है, कौन सा जो है फसल पीला सोना के रूप में जाना जाता है, संतरा, आम, सरसों, या फिर जोजोबा, इसका आंसर क्या है, सरसों, ठीक है। कौन सा फसल पीला सोना के रूप में जाना जाता है, के रूप में प्रसिद्ध है, सरसों, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा क्वेश्चन है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसकी पद्धति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पद्धति किसको बढ़ावा देती है, लघु उद्योग को, न्यायोचित वितरण को, आम आदमी के कल्याण को, या फिर मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को, इसका क्या आंसर हो जाएगा, मुक्त उद्यम तथा प्रतिस्पर्धा को, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन कह रहा है, कहा जाता है अच्छा बैंकर वह है जो बंधन और
बंदर और देश के बीच अंतर जानता है। ये देखिए क्या कह रहा है इसका आंसर क्या होगा, हुंडी या विनिमय पत्र या तरल परिसंपत्तियां या बॉन्ड। ठीक है, इसका क्या आंसर हो जाएगा, विनिमय पत्र या विनिमय पत्र। ठीक है, विनिमय पत्र। आगे क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है। किस अभिक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से पौधों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, विसरण के द्वारा, दहन के द्वारा, फरका संश्लेषण या फिर किण्वन के विधि द्वारा। इसका मतलब विसरण विधि द्वारा। ठीक है, किसके, विसरण विधि द्वारा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस कौन सी है। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा है, सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक नाइट्रोजन है, सबसे अधिक नाइट्रोजन 78%। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 21%। ठीक है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड और फिर आर्गन। तो तीसरी कौन सी है, आर्गन। ठीक है, तीसरी कौन सी हो जाएगी सबसे बड़ी गैस, आर्गन। ठीक है।